Yes, बच्चे, गुड इवनिंग टू ऑल. लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर. हम लोग कर रहे हैं कंसंट्रेशन मेथड्स, राइट? तो उसमें जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. सबसे पहले आपको इसका प्रिंसिपल समझना होगा. इसका प्रिंसिपल क्या होता है देखो. इट्स प्रिंसिपल इज, जैसे आपने मैग्नेटिक वाला किया था उसका भी प्रिंसिपल था कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे वो रोलर के साथ साथ चिपक जाएंगे, दूसरे आउट बाहर चले जाएंगे, है ना. तो इसका भी प्रिंसिपल है. इसका क्या प्रिंसिपल है? इसका प्रिंसिपल ये है कि जो ओर होगा, आपका जो ओर है वो ऑयल के साथ वेट होगा, ठीक है. मतलब कि ओर इज सॉल्युबल इन ऑयल, राइट. और जो आपकी इंप्योरिटीज होंगी वो इंप्योरिटीज को और क्या बोलते हैं? गैंग. तो जो आपके गैंग पार्टिकल्स होंगे वो किसमें सॉल्युबल होंगे बच्चे? दैट विल बी सॉल्युबल इन वाटर. तो ये है इसका प्रिंसिपल. अब आपको पता है कि जैसे ऑयल जो होता है वो लाइट होता है ना. तो होगा क्या, ये आपको कंप्रेस्ड एयर दिख रही है, इसके साथ ये यहाँ पे चर्न करते हैं, ठीक है. क्या करते हैं? पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में देखो करना क्या आपको, यहां से आप फ्रोथ ऐड करोगे. यहाँ पे आप बुक में देखोगे तो यहाँ से आपको देखेगा पाउडर और ऑयल और वाटर यहां से आ रहा है. इसमें वो पूरा सिस्टम नहीं बना हुआ, ऐसे बना होता है. तो यहां से हमारा और ऑयल और वाटर यहां से आता रहता है, ठीक है. ऑयल प्लस और प्लस वाटर, तो इनको हम मिक्स करके इधर ऐड करते रहेंगे. तो उससे होगा क्या, इसको मैं इरेज कर देता हूं अब, ठीक है. तो वो डायग्राम आपकी बुक में है. अब होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास इसमें क्या होगा, बीकर में ऑयल होगा, वाटर होगा और ऑयल हमारा और होगा. और में क्या क्या होगा? प्योर और होगा जिसे हमें सेपरेट करना है. और क्या होगा? इम्प्योरिटीज. तो दो चीजें होंगी हमारे पास, और इम्प्योरिटीज, बस इनको ही अलग करना है, राइट. तो करना कैसे है देखो. तो ये जो आपको कंप्रेस्ड एयर दिख रही है ना, इससे हम चर्निंग करते हैं, ठीक है. ये एक अलग मेथड है. कंप्रेस्ड एयर के साथ भी आप कर सकते हो, ये नया एडवांस मेथड है. जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है उसमें क्या करते हैं, चर्न करते हैं, ठीक है. तो चर्निंग का भी मेन पर्पस यही होता है, नीचे हवा पहुंचाना. तो उससे हवा से क्या होगा, ऐसे बच्चे होता है सिस्टम, नीचे यहाँ पे ब्लेड्स लगे होते हैं, ठीक है. तो ये ब्लेड्स घूमेंगे, इनको आप घुमाओगे, ऊपर इसके मोटर लगी होती है. तो जब इसको आप चर्न करोगे उससे क्या होगा, उससे फ्रोथ बनेगी. क्या बनेगी? फ्रोथ, ठीक है. तो जो ऑयल होता है, जैसा कि हमें पता है इसका प्रिंसिपल है कि जो ओर होगा वो किसके साथ वेट होगा? ऑयल के साथ, राइट. बच्चे एक सेकंड वेट करो, एक बच्चे को और एंटर करना है. देखो इसमें हमें और क्या क्या करना होता है. ये तो मैंने सिंपल आपको बता दिया कि यहाँ पे हमारे पास इधर से और आएगा, राइट. और उसको हम चर्न करेंगे, मशीन के साथ कर सकते हैं, रोटर के साथ या कंप्रेस्ड एयर के साथ, है ना. उससे हमारी फ्रोथ बन जाएगी ऊपर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने लिखा हुआ है सल्फाइड और पार्टिकल्स, और यहाँ पे वाटर कंटेनिंग पाइनॉल. ये देखो यहाँ पे वो मटेरियल ऐड कर रहा है, जौन जौन सा हमने यूज करना है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, राइट. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किसके लिए यूज करना है. तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज बेसिकली यूज फॉर सल्फाइड ओर्स. ये क्वेश्चंस है एज इट इज आते हैं, तो ये पता होने चाहिए, ठीक है. नोट कर लो बच्चे. सल्फाइड ओर्स कौन कौन सा? सल्फाइड ओर्स मैंने आपको बोला था, ओर्स याद होने चाहिए. गैलेना, गैलेना क्या होता है? गैलेना क्या होता है? पीबीएस. लेड की ओर है सर. वेरी गुड, पीबीएस. जिंक ब्लेंड, ZNS. ZNS. वेरी गुड. कॉपर पायराइट्स, CuFeS2. ओके. तो ये बेसिकली सल्फाइड ओर्स ही है. इसमें हालांकि कॉपर और आयरन भी है, लेकिन ज्यादा सल्फाइड के लिए यूज करते हैं, ठीक है. तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, पहला क्वेश्चन, ठीक है. फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि फ्रोथ बनाने में हमारी हेल्प कौन करता है. तो इसमें हम दो चीजें डालते हैं. एक हम ऐड करते हैं बच्चे इसमें कलेक्टर्स,
एक आप ऐड करोगे कलेक्टर्स। तो इसमें कलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं देखो, पाइन ऑयल होता है हमारे पास, यूकलिप्टस, ज़ैंथेट्स, ये क्या करते हैं, दे एनहांस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, यानी कि जो हमारा ओर होगा उसकी नॉन वेटेबिलिटी बढ़ाता है ताकि वो ऑयल के साथ ही मिक्स हो, अगर थोड़ी बहुत भी उसकी टेंडेंसी है पानी के साथ मिक्स होने की तो वो ना हो। ठीक है, क्या करता है ये, इसका मैं फंक्शन लिख देता हूं। क्या फंक्शन बताया मैंने, इट एनहांस नॉन वेटेबिलिटी प्रॉपर्टी, राइट। और जो दूसरी चीज डालते हैं वो हम डालते हैं फ्रोथ बनाने के लिए। ठीक है, तो फ्रोथ बनाने के लिए क्या ऐड करोगे, फ्रोथ स्टेबलाइजर्स, राइट। फ्रोथ स्टेबलाइजर्स कौन कौन सा यूज करते हैं, एनिलीन, क्रिसोल, ये दो, दीज टू स्टेबलाइज द फ्रोथ, राइट। तो बेसिकली आपको पता चला फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं और उसको इंप्योरिटीज निकालते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि इंप्योरिटीज कहाँ गई, इंप्योरिटीज बच्चे यहाँ रह गई नीचे। ठीक है, तो इंप्योरिटीज अलग होगी, हमारा ये हमारे पास जो फ्रोथ बनी है ये अलग हो चुकी है, तो हमारा और पार्टिकल अलग हो चुका है। तो किसके लिए करना है, सल्फाइड ओर्स के लिए, जैसे कि जिंक ब्लेड, गैलेना, कॉपर पाइराइड्स, मोर देन वन में भी आ सकता है। ठीक है, तो उसमें और क्या ऐड करना है, कलेक्टर ऐड करना है, और क्या ऐड करना है, फ्रोथ स्टेबलाइजर्स, राइट। आया समझ। तो कलेक्टर का काम यस क्या होता सर। है, दे एनहांस द नॉन वेटेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ द ओर, और इंप्योरिटीज क्या करती हैं, सॉरी इंप्योरिटीज कह रहा हूं, फ्रोथ स्टेबलाइजर्स क्या करते हैं, फ्रोथ बनाने में हेल्प करते हैं। क्लियर, तो ये आपका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्लियर, डन डन ना डन, चलें आगे। Yes, sir. ओके यस सर। ओके बच्चे, वेरी गुड। हाँ जी, तो ये किसके लिए यूज होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज फॉर व्हाट, सल्फाइड ओर्स के लिए सर। सल्फाइड। सल्फाइड और में से इंप्योरिटी निकालने के लिए, आपको अभी इतना पता है ना। लेकिन इसका एक और काम होता है, पता क्या, अगर दो सल्फाइड और हो हमारे पास तो उनको सेपरेट करने के काम भी आता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेरी बात समझो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ZnS है और PbS है, राइट। तो मेरे को इन दोनों को सेपरेट करना है, और भी दोनों मिक्स है ना। तो ये दोनों ही ऑयल के साथ वेट हो जाएंगे, तो हम सेपरेट कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक और चीज ऐड करेंगे, उसे बोलते हैं डेप्रेसेंट। क्या बोलते हैं, डेप्रेसेंट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रोल ऑफ डेप्रेसेंट। डेप्रेसेंट अपने नाम से बता रहा है कि उसका फंक्शन क्या हो सकता है, कोई सोच सकता है, कोई सोच सकता है इसका फंक्शन क्या होगा। अब सुनो, डेप्रेसेंट हम कॉमनली यूज करते हैं NaCN। NaCN इज यूज्ड एज अ डेप्रेसेंट। अब बारी आती है NaCN करेगा क्या, NaCN क्या करता है, NaCN ZnS को डिप्रेस कर देता है, उसको नीचे बिठा देता है। ठीक है, PPT बना के, कैसे, हमारे पास रिएक्शन है उसके लिए, 4NaCN प्लस ZnS क्या बन जाएगा,
Na2ZnCN4। ठीक है, स्टार्टिंग में ना आपको हो सकता है कॉम्प्लेक्स थोड़े से ऐसे लगे मुश्किल से, लेकिन इजी है, बहुत आसान है। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? +2, आप सबको पता है। ठीक है, तो अब चार्ज निकाल के देख लो, इसके +2 आ रहा है और Na2S बाहर आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया? अब आप देख सकते हो Z, ये जो कॉम्प्लेक्स बना ना, ये डिप्रेस हो जाएगा और PbS फ्रोथ बनाएगा। फ्रोथ कौन बनाएगा? PbS। PbS विल फॉर्म फ्रोथ। आया समझ बच्चों? तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस सारा समझ आ गया? एनी प्रॉब्लम? क्लियर? यस सर। सर हाँ जी।